करते हुए अब रुख अपनी अगली खबर का करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली चुनाव का शंखनाद कर दिया है। इस दौरान न सिर्फ उन्होंने सौगात और तोहफा दिल्ली की जनता को दिया, बल्कि प्रहार भी किया। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। उन माताओं बहनों को बधाई देता हूं जिनको ये घर मिले हैं। ये उनके स्वाभिमान का घर है। देश के हर नागरिक के पास पक्की छत हो, ये संकल्प लेकर हम काम कर रहे हैं। मोदी तैयार, दिल्ली को सौगात। दिल्ली चुनाव का शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। न सिर्फ इस दौरान 4500 करोड़ की सौगात जनता को दी गई है, बल्कि आम आदमी पार्टी पर प्रहार भी पीएम मोदी करते हुए आए। अरविंद केजरीवाल का बिना नाम लिए डायरेक्ट अटैक उनकी तरफ से किया गया, तो केजरीवाल ने भी बीजेपी पर प्रहार किया, पलटवार किया, और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने कई तोहफे दिल्ली वासियों को दिए हैं। स्वाभिमान अपार्टमेंट की बात हो तो दिल्ली को कई सौगातें, जिसकी ये तमाम पोस्टर्स भी आप देख रहे हैं। नए घर दिल्ली की जनता को मिलेंगे। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले उन लोगों के लिए ये बड़ी सौगात दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 करोड़ की सौगात देते नजर आए और इसके अलावा भी कई तोहफे दिल्ली की जनता को दिए गए हैं। तो पीएम मोदी ने इस दौरान क्या कुछ घोषणाएं की? पीएम मोदी ने चुनावी बिगुल तो फूंक ही दिया है, साथ ही साथ दिल्ली के लिए सौगातों का पिटारा भी खोल दिया। पीएम ने 4500 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। अशोक विहार में 1675 स्वाभिमान फ्लैट की चाबी सौंपी, जिसकी तस्वीरें उन फ्लैट्स की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। नौराजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का भी उद्घाटन किया। फिर सरोजनी नगर में टाइप 2 क्वार्टर का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा द्वारका में सीबीएसई के ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। शिक्षा को लेकर भी बड़े ऐलान, क्योंकि डीयू के 600 करोड़ के 3 प्रोजेक्ट की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान रखी, और नजफगढ़ में वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला भी रखी। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई तोहफे जनता को दिए हैं। अब आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं इस दौरान पीएम की कौन सी बड़ी बातें रहीं। आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी अलग अलग मुद्दों पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। लेकिन नए साल में नए संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली की जनता के बीच पहुंचे। पीएम मोदी का संकल्प दिल्ली को आपदा से मुक्ति दिलाना है। जहां पिछले कुछ दिनों से बीजेपी और आम आदमी पार्टी अलग अलग मुद्दों पर रस्साकसी कर रही थी, वहीं पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर चुनावी रण में उतरेगी। दिल्ली की जनता को सौगात देने के बाद पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी पर करारा प्रहार किया। आप संयोजक का नाम लिए बिना ही पीएम मोदी ने अन्ना हजारे के जरिए अरविंद केजरीवाल पर सियासी शब्द बाण दागे। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं, फिर उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ये आपदा दिल्ली पर आई है, और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है।
आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक को अपनी बड़ी उपलब्धि बताती है, लेकिन पीएम मोदी ने आज दिल्ली वालों को बताया कि आखिर केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना का लाभ दिल्ली वालों को क्यों नहीं मिल पा रहा। मैं तो दिल्ली वालों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान योजना का भी लाभ देना चाहता हूं, लेकिन आपदा सरकार को दिल्ली वालों से बड़ी दुश्मनी है। वे पूरे देश में आयुष्मान योजना लागू है, लेकिन इस योजना को आपदा वाले यहां लागू नहीं होने दे रहे। इसका नुकसान दिल्ली वालों को उठाना पड़ रहा है। पीएम मोदी खुद सनातन के बड़े योद्धा हैं। चाहे महादेव की भक्ति हो या मूल द्वारिका के दर्शन, पीएम मोदी को जब भी समय मिलता है वो देवस्थान जरूर जाते हैं। लेकिन दिल्ली में रह रहे पूर्वांचल और बिहार के लोगों को छठ का पावन पर्व यमुना के झाग वाले पानी में मनाना पड़ा, तो मोदी ने आपदा वाली सरकार को खरी खरी सुना दी। ये कैसी आपदा है, इसका एक और उदाहरण हमारी यमुना जी है। यमुना नदी, अभी मैं ये स्वाभिमान फ्लैट के लाभार्थियों से बात कर रहा था यहां आने से पहले, तो ज्यादातर वो इस उत्तरी क्षेत्र के रहने वाले थे। तो मैंने उनको पूछा छठ पूजा कैसी रही। उन्होंने कहा साहब, सर पे हाथ फोड़ के कह रहे थे, साहब यमुना जी का हाल इतना खराब हुआ, अब हम तो छठ पूजा क्या करें, इलाके में ऐसा छोटा मोटा करके हम मां की क्षमा मांग लेते हैं। हर दिल्ली वासी को यमुना जी का स्थिति, साथियों आज 10 साल बाद ये कह रहे हैं, और बेशर्मी देखो, लाज शर्म का नामो निशान नहीं। पिछले 10 साल में भी दिल्ली की झुग्गियों में रह रहे लोगों के हालात नहीं बदले, लेकिन दिल्ली के पूर्व सीएम आम आदमी से खास आदमी बन बैठे। ऐसे में पीएम मोदी ने आज गरीबों को आशियाना सौंपने के साथ साथ शीश महल पर निशाना साधा। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर, उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। दिल्ली की लड़ाई त्रिकोणीय रहने वाली है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। दिल्ली वालों को इमरजेंसी की याद दिलाई। जब आपातकाल का समय था, देश इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैये के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। इमरजेंसी के खिलाफ एक लड़ाई चल रही थी। उस समय मेरे जैसे बहुत साथी अंडरग्राउंड मूवमेंट का हिस्सा थे। तो एक तरफ जहां आपदा पर प्रहार पीएम मोदी करते हुए नजर आए, तो वहीं आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया। सुनिए। इतने काम किए हम लोगों ने कि मैं कई घंटों तक काम गिना सकता हूं। लेकिन जो दूसरी सरकार थी, जो दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार चुनी थी बीजेपी की, उन्होंने 10 साल में एक भी ऐसा काम नहीं किया जो कि आज प्रधानमंत्री जी अपने 43 मिनट के भाषण में आप लोगों को गिना के गए होंगे। अगर उन्होंने 10 साल में काम किए होते
तो शायद आज उन्हें दिल्ली के लोगों को इतनी गालियां देने की ज़रूरत ना पड़ती। वो अपने काम गिनाते, वो गालियां ना देते। जो व्यक्ति काम करता है वो गाली नहीं देता। जब कोई आदमी काम नहीं करता तो फिर उसे गालियां देनी पड़ती है। वो गालियों के बस पे चुनाव लड़ता है। दिल्ली के अंदर कच्ची कॉलोनियों में 2014 के पहले कोई काम नहीं होता था, नरक की जिंदगी थी। 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने लोगों को इज्जत और सम्मान की जिंदगी दी। हमने अपने पूर्वांचल समाज के भाइयों के लिए सड़कें बनाई, गलियां बनाई, स्ट्रीट लाइट्स लगवाई, नालियां बनवाई। आज प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो 3 आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है और 1 आपदा दिल्ली में आई हुई है। तो चुनावी शंखनाद और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। रुक रहे हैं प्रहार में एक छोटे